Hello, dear students. Once again, you all are welcome. आज बेटा हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस. दिस इज रियाज वानी. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन पॉलीमर की. एक तो हमने किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सेकंड क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. और थर्ड क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सर क्या जो आपने लास्ट पढ़ाया है थोड़ा सर प्लीज इसको रिपीट कीजिए. चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. पॉलीमर चार तरह का होता है. एक को हम एलास्टोमर्स कहते हैं, दूसरे को हम फिब्रिस कहते हैं, तीसरे को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, फोर्थ वन को हम थर्मोसेटिंग कहते हैं. एलास्टोमर्स हम उन पॉलीमर्स को कहते हैं जिनमें पॉलीमर चेन्स के दरमियान वीक फोर्स होगा. फिब्रिस हम उनको कहते हैं जिनमें पॉलीमर चेन्स के दरमियान स्ट्रांग फोर्स होगा. थर्मोप्लास्टिक हम उनको कहते हैं जिनमें न स्ट्रांग फोर्स होगा और ना ही वीक फोर्स होगा. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को कहते हैं जिनमें हीट करने के बाद पर मिनट चेंज हो जाती हैं, वो सेट हो जाते हैं. थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हीटिंग के बाद सॉफ्ट बन जाते हैं और कूलिंग के बाद हार्ड बन जाते हैं. चलो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस. अरे सर इसका मतलब क्या है मोड ऑफ सिंथेसिस? इसका मतलब है बेटा हम जब पॉलीमर को बनाएंगे हम किस रिएक्शन से बनाएंगे. क्या हमें एडिशन रिएक्शन करनी पड़ेगी या हमें कंडेंसेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी. उसके बुनियाद पे बेटा हमने पॉलीमर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. एक को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं, दूसरे को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को, एडिशन पॉलीमर. सर इसका मतलब होगा ये पॉलीमर बनेगा एडिशन रिएक्शन से. जी बेटा ठीक बोला आपने. एडिशन रिएक्शन से जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे बेटा है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसी तरह मैंने बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आए जिनमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनमें एडिशन रिएक्शन होती है. एडिशन रिएक्शन का मतलब है बेटा ये जो यहां पे डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. ये CH2 है बेटा, अब सिंगल बॉन्ड आएगा CH2 आएगा. इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और एक ये है 3. इसी तरह ये एक और है किसी और CH2 के साथ जुड़ा होगा. इसी तरह ये भी किसी और CH2 के साथ जुड़ा होगा. मैंने जनरली इनको लिखा n टाइम्स है ऐसे यूनिट्स. मतलब बेटा ऐसे होगा CH2 होगा,
इसी तरह CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा n टाइम्स। यहां से भी हम जाएंगे यहां तक, यहां से भी जाएंगे हम यहां तक। जब डबल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे जाके ऑर्गेनिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये ईथीन था, मैंने इन्हीं ईथीन मॉलिक्यूल की एडिशन रिएक्शन की और एक लंबा सा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम पॉलीईथीन कहते हैं। और ये जो पॉलीईथीन बना है, ये एडिशन रिएक्शन की वजह से बना है, इसलिए बेटा इसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह ये प्रोपाइलीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। और ये यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा, एक लंबी चेन बन जाएगी जिसको हम पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं। एडिशन पॉलीमर मतलब एक ऐसा पॉलीमर जो बन जाएगा डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर से। इनमें कोई एलिमिनेशन नहीं होती, कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सिंपली ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। इसको जल्दी से कॉपी करो, हो गया? चलो बेटा, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉलीमर पे जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। सर इसका मतलब है यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कंडेंसेशन रिएक्शन। जी बेटा ठीक बोला। इस वाले केस में कौन सी रिएक्शन होगी? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंपल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। या वाटर होगा, या HCl होगा, या अमोनिया होगा, या अल्कोहल होगा, एटसेट्रा। कोई सिंपल मॉलिक्यूल जब बाहर जाएगा, जब एलिमिनेशन होगी किसी सिंपल मॉलिक्यूल की, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होने के बाद उस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो उस रिएक्शन से पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। जैसे बेटा ये 6 है ना, इसको हम हेक्सा, इसको मिथाइलिन कहते हैं। एक एमीन है यहाँ पे, एक एमीन है, नाम आएगा हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन। हेक्सा 6, ये मिथाइलिन है, यहाँ पे एक एमीन है, यहाँ पे एक एमीन है, इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन। इसी को हम एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एडिपिक एसिड CH2 4 बार होता है और COH। इस मॉलिक्यूल को हम एडिपिक एसिड कहते हैं। इसको याद रखना, ये हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन किस तरह है? यहाँ पे CH2 है 6 टाइम्स, यहाँ पे बेटा NH2 है, ये मिथाइलिन, यहाँ पे NH2 है, मिथाइलिन। इसी को हम हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन कहते हैं। इसी हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन की जब हम रिएक्शन करेंगे एडिपिक एसिड के साथ, एडिपिक एसिड का मतलब यहाँ पे CH2 है, COH है, COH है। देखो क्या हो, इसका एक H, ये NH है ना, मैं इसको लिखूंगा NHH, वो हो गया ना NH2। इसका एक H, इसका OH बाहर जाएगा, मतलब वाटर बाहर गया। यहाँ पे क्या बचा? NH। यहाँ पे क्या है? CO, इसको मैं C डबल बॉन्ड O से भी लिखूंगा। ये NH है, ये C डबल बॉन्ड। इसी तरह इसका OH किसी एक इस ये तो N मॉलिक्यूल है बेटा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो इसका OH रिमूव करेगा, और इसका H किसी दूसरे
OH के साथ रिमूव होगा, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब ये भी इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, ये भी इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, लेकिन साथ में क्या रिमूव हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। और आपको पता है बेटा, जो यहाँ पे पॉलीमर बना है, इस पॉलीमर को हम नायलॉन 6 कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आता है नायलॉन 6 की रिएक्शन। एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन से बना है, एडिपिक एसिड से बना है, इसका OH इसके एच से रिमूव हुआ है। इसी तरह कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसका OH उसके एच से रिमूव होगा। यहाँ पे कोई दूसरा एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, इसका H उसके OH से रिमूव होगा। मतलब यहाँ पे बनेगा नायलॉन 6 और ये कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में एडिशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन पॉलीमर में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जल्दी से इसको कॉपी करो बेटा। चलो, हो गया? पहले वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अब कभी कभार वो आपके बोर्ड में क्वेश्चन देगा डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, सर या सर मैं एक पॉइंट बताऊंगा, बताओ बेटा। ये सर एडिशन रिएक्शन से बनेगा, यस। ये सर कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा, बहुत अच्छा। एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर है जो एडिशन रिएक्शन से बनेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर है जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यानी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वो वाटर भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे इस वाले केस में मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फॉर एग्जांपल ये 4 मैंने लाए। अब इस कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, ये हो गया 14। इसी तरह इसका मास 12 है, इसका 2 है, ये हो गया 14। 14 प्लस 14 आप ऐड करोगे, वो हो गया कितना बेटा? 28। एक का 4 का कितना बनेगा? हम इनटू करेंगे 28। जो बेटा वहां पे पॉलीमर बनेगा, जितना इनका मल्टीपल का मास होगा वही मास पॉलीमर का होता है। सर ऐसा क्यों है सर? बेटा वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ है। वही क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास इनका होल नंबर मल्टीपल होता है मोनोमर का। जैसे बेटा 1 का 28 है, 4 का 4 इंटू 28 बनेगा। जो इन मोनोमर का मास होगा वही इस पॉलीमर का। लेकिन इनमें क्या है बेटा? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसलिए मोनोमर का मास बराबर नहीं होता है। इनमें बेटा जनरली एक ही मोनोमर यूनिट होते हैं। जैसे हमने CH2 लिया, डबल बॉन्ड CH2 लिया, एक ही किस्म के मोनोमर यूनिट होते हैं। लेकिन इस वाले केस में मोर देन 1 मोनोमर यूनिट होते हैं। अभी देखो, जब कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ रहे थे, अभी हम नायलॉन 6 की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना? 2 थे, एक था हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एक था एडिपिक एसिड। इस वाले केस में अनसैचुरेटेड मोनोमर होंगे, या उनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। मोस्टली हम डबल बॉन्ड वाले से स्टडी करते। क्योंकि डबल बॉन्ड वालों की ही एडिशन रिएक्शन होती है।
इस वाले केस में बेटा 2 एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए जिनसे वाटर मॉलिक्यूल या कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा। आप देखो लास्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, COH, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, NH2, इसको हम एमीन ग्रुप कहते हैं। जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा, तब कौन सा पॉलीमर बनेगा, कंडेंसेशन। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, इनमें चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है। मतलब क्या है, ये A यूनिट है, वो कंबाइन होगा B के साथ, B कंबाइन होगा C के साथ, C कंबाइन होगा D के साथ। इसी तरह एक चेन टाइप रिएक्शन बन जाती है एडिशन पॉलीमर्स में, इसलिए इनको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। लेकिन बेटा ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, रिमूव वाटर मॉलिक्यूल हो गया और रिएक्शन हो गई। इसको कॉपी करो बेटा, क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया, सारा समझ आ रहा है ना? ओके, अब लास्ट क्लासिफिकेशन है बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मोनोमर। इससे पहले क्या पढ़ाया, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सिंथेसिस। एडिशन पॉलीमर वो हैं जिनमें एडिशन रिएक्शन से, जो एडिशन रिएक्शन से बनेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर वो हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बने। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। अभी अगर आप लास्ट देखोगे, मैंने कहा जो एडिशन पॉलीमर है इनमें मोनोमर यूनिट सेम होते हैं। अब यही है, मोनोमर यूनिट्स बेटा सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, इसका मतलब है रियाज सर, अगर मोनोमर यूनिट सेम होंगे तब उस पॉलीमर को हम होमो पॉलीमर कहते हैं। यस बेटा, एग्जैक्टली। अगर मोनोमर यूनिट डिफरेंट होंगे तब उसको हम कोपॉलीमर कहते हैं। वो पॉलीमर जिसमें एक ही टाइप ऑफ मोनोमर्स हैं उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, यही CH2 ये रिपीट हो जाएंगे, CH2 इस पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर कहते हैं। और वो पॉलीमर जिनमें मोनोमर यूनिट्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे उनको हम कोपॉलीमर भी कहते हैं या मिक्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। अभी देखो इस नाइलॉन 6 में जो भी आपने बनाया, इसमें 2 मोनोमर है, एक तो है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, एक तो है एडिपिक एसिड। जब डिफरेंट मोनोमर होंगे तब हम कोपॉलीमर कहते हैं, जब सेम मोनोमर होंगे तब होमोपॉलीमर कहते हैं। इन होमोपॉलीमर मतलब जब सेम मोनोमर कंबाइन होंगे और होमोपॉलीमर बनेंगे, इस प्रोसेस को हम होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब डिफरेंट मोनोमर यूनिट होंगे और कोपॉलीमर बनेगा, उस प्रोसेस को हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? जी रियाज सर, सारा क्लियर हुआ। ओके बेटा, इसको कॉपी करो, साथ साथ में इन चीज को रिवाइज करो। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर कॉपरेशन।